व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मई अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन प्लान कर रहे हैं या फिर सितंबर अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन प्लान कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे बैचेस आने वाले हैं जिसके अंदर वी विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां पे हम आपकी मदद करेंगे। आपका मेजर जो प्रॉब्लम है सीए फाउंडेशन को पहले ही अटेम्प्ट में सिर्फ निकालना ही नहीं है, रैंक लेके आना है और 350 मार्क्स मिनिमम आउट ऑफ 400 हम एम करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कब से कैसे क्या क्या होने वाला है, और वो सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, और इस वीडियो को सभी ये वाले स्टूडेंट्स तक, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना, क्योंकि सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ मेक और ब्रेक थिंग। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बेटा जी शुरू करते हैं वन बाय वन चीजों को समझना। तो वी आर प्रेजेंटिंग कंप्लीट बैचेस कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर सीए फाउंडेशन, और ये मेरा सेकंड लॉन्च है। मैं इससे पहले एक ऑलरेडी बैच लॉन्च कर चुका हूं, तो मैं ऑलरेडी थोड़ा चमकीला चमकीला लग रहा हूँ तुमको, बट ठीक है। एनीवे, सेलिब्रेशन चलता रहना चाहिए। तो ये वाला जो बैच है बेटा, ये आपके लिए एक करियर मेकर बैच हो सकता है, क्योंकि यहां से आप एक प्रोफेशनल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों ने डिसाइड करा है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाओगे, यू वांट टू बिकम अ सीए। तो हम आपकी इस जर्नी में चीजें आपके लिए बहुत आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि गाइडेंस से ही सब होता है बेटा। जब सही चीजें सही प्लेस पे आ जाती हैं तो आपका सक्सेस रेशो एकदम से बढ़ जाता है। तो वी वांट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और एज ऑलवेज वी आर हेयर टू हेल्प। तो लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा सीए फाउंडेशन के लिए नीव बैच। हमने इसका नाम नीव इसलिए रखा था बिकॉज फाउंडेशन मतलब रूट्स, जड़ों से हम बात करने वाले हैं। तो यहीं से चीजें होंगी और आपका एक सक्सेसफुल करियर बने। हम आपके साथ रहें और आपकी जर्नी में जितना आपको सपोर्ट कर सकें वो हम करना चाहते हैं। तो हमारे बैचेस बेटा जी लाइव हो चुके हैं डीसी ऐप पर। बट बैचेस की बात करने से पहले आपको उन चेहरों से तो मिलवा दूं जो आपकी जर्नी में हेल्प करने वाले हैं। तो वन बाय वन बच्चों जी हम शुरू करते हैं समझना। लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट नंबर 1, और जो पहला सब्जेक्ट है वो है हमारे पास अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हमारे सामने आने वाले हैं द वन एंड ओनली सीए अनुज सर। सर वेलकम ऑन स्टेज सर। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब आप देख रहे हो, मैं सीए अनुज सिंह शुरू करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी। तो गाइज अनुज सर को आपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए यूट्यूब पे भी देखा होगा। सर ने बहुत मेहनत करी दिन रात लगा के, और सर ऑलरेडी अपना प्रैक्टिस भी कर रहे थे। सर पहले सर इंस्टीट्यूट में भी ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, और सर का एक वास्ट एक्सपीरियंस के साथ सर आते हैं। तो सब्जेक्ट अकाउंटिंग की जब बात होती है ना बच्चों, तो कॉमर्स वाले बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट, और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे अलग लेवल प्यार होता है। तो उस प्यार को कंटिन्यू नहीं और बढ़ाने के लिए वी हैव अनुज सर विद अस। और अनुज सर बाकी बच्चों के लिए हम सर क्या टारगेट रखने वाले हैं कि मई अटेम्प्ट, और जो बच्चे सितंबर भी करना चाहते हैं उनके लिए हम क्या 100 ऑन 100 इसमें फिक्स कर दें क्या कि बच्चा ला सकता है? सर, इसमें जो हमने अपना मेनली स्टडी मटेरियल है और जो क्लासेस हमने अरेंज करने का प्लान किया है, वो इस तरीके से, जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो यही है कि हम टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि हम पहले तो 100% कवर करें। उसके बाद पास्ट ईयर, स्टडी मैट, आरटीपी, जितना भी आईसीआई का मटेरियल है वो बच्चे को करवाएं, टेस्ट करवाएं, एक एक डाउट पे वर्क करें, ताकि बच्चे की कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना रहे जो वो तक कहे कि यार फाउंडेशन में ये हो गया वो नहीं। सर, कंप्लीट मतलब 100 आउट ऑफ 100। और सर आपने देखा होगा कि कल ही डेट शीट भी हाँ, आ गई है ऑलरेडी। हाँ, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन इन। मतलब तुम सोचो ये इंस्टीट्यूट का भी तुम्हारे को एक सिग्नल है कि भाई पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल। पेपर अब दूर नहीं है। ऑल्दो वी हैव सर, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। आई फील कि मई में बच्चों का एग्जाम होने वाला है, तो और अभी टाइम प्रॉपर है सर, वी प्रॉपर हैव है। प्रॉपर टाइम। अगर आप आज से पढ़ना शुरू करते हो हम्म, तो हम
इस बात को एश्योर करेंगे कि हम रैंक लेके आए अनुज सर। और सर मेरा ना एक और पॉइंट है कि ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इनमें कई सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं शायद वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो राइट राइट। या शायद उनके साथ में कोई हो जो नॉन कॉमर्स से और करना चाहता हो। तो सर हमने ये बैच का ना स्टार्ट भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ये मानते हुए कि जीरो से शुरू करना है, एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली, जीरो से क्योंकि शुरू करना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन हाँ कॉमर्स बैकग्राउंड भी ज्वाइन करते हैं, तो हमारा मानना यही है कि आप चाहे आपको सब आता है फिर भी हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक डेबिट क्रेडिट से शुरू करेंगे जीरो से और लेके प्रो। बिल्कुल इसीलिए सर बैच का नाम हमने नींव रखा था बिल्कुल कि सर रूट बिल्कुल से हम लोग सारी चीजें करेंगे और बहुत बढ़िया चीजें करेंगे। बाकी अनुज सर हम इस पे एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल बच्चों सर के लिए बनाएंगे। बिल्कुल इस वीडियो में तो सिर्फ हमें आपको बैच की सारी चीजें बतानी थी। अब वन बाय वन लोगों से आप मिलो, टीचर्स से मिलो और समझो। अनुज सर एक एक सवाल में सबसे बीच बीच में लेता रहूंगा। बिल्कुल ये जो मे अटेम्प्ट वाला हमारा बैच है, हम्म। इसको हम कब तक सिलेबस खत्म कर पाएंगे? एनी आइडिया कि इतने में तो हम कर ही लेंगे? सर मार्च हम टारगेट लेके चल रहे हैं ठीक है कि मार्च के स्टार्टिंग में ही बच्चे को मतलब एटलीस्ट कोशिश करें कि वाइंड अप ठीक है, करके मतलब बाकी मिड तक। मार्च 20 रख लेते हैं। हाँ मार्च मार्च 20 तक जब तक आपके बोर्ड्स खत्म होंगे बेटा, अगर आप अभी बोर्ड्स दे रहे हो तो साथ साथ ही आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। और सर एक चीज और, हम क्या इस तरीके से भी बैच को लेके चल सकते हैं कि बच्चे का बोर्ड में भी थोड़ी हेल्प हो, क्योंकि वो हाँ चीजें सर भी हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक करेंगे लेकिन उसके बाद कुछ चैप्टर जैसे कंपनी अकाउंट्स वगैरह है ऐसे स्टार्ट पार्टनरशिप। करेंगे पार्टनरशिप, ताकि वो ऐसा ना लगे कि यार ये तो कुछ अलग चल रहा है, मुझे बोर्ड की प्रिपरेशन में राइट कुछ और राइट। करना है। तो कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि मेरा जो बोर्ड एग्जाम है वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा अगर मैं नहीं ये होगा बैच सर के नहीं साथ होगा। करूंगा तो? हम बेसिकली जितना पढ़ेंगे ना वो बेसिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, तो जब आप बोर्ड में जाओगे तो आपको ऑलरेडी बेसिक तो आता ही है, एडवांस लेवल का भी आता इजी होगा। लगेगा आपको? इजी लगेगा, बहुत बहुत इजी बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया अनुज सर। तो हम बच्चों को सारी गुड विशेस आपकी तरफ से देंगे बिल्कुल और सर। बाकी बच्चे आपको बैच में तो मिलने ही वाले हैं। सर तो बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों से और एक और वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अकाउंटिंग के ऊपर बना दो कि डिटेल में सीए बताएं। फाउंडेशन क्या सिलेबस है, क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस बिल्कुल किस चीज की जरूरत होती है। तो वो वीडियो अनुज सर आपके पास जल्दी ही लेके बहुत आ रहे जल्दी हैं। है। थैंक यू अनुज सर, थैंक यू थैंक सर, यू फॉर योर थैंक टाइम। यू। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ और आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो कि होता है बिजनेस लॉज। और बिजनेस लॉज इज वन ऑफ द थिंग जहां पे बच्चा बहुत डरता है। उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन है कि वो कभी पहले पढ़ा नहीं होता। अकाउंटेंसी तुमने 11th 12th में पढ़ा है, तुम्हें पता है कि क्या चीज है। इकोनॉमिक्स तुमने पढ़ा है, तुम्हें पता है कि क्या चीज है। बट लॉ इज समथिंग जो पहली बार पढ़ रहे हो। एंड यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा बच्चा परेशान भी लॉ में होता है। तो लॉ का जो भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है और उस सॉल्यूशन का नाम है सर। प्रतीक जी को बुलाना चाहेंगे हम। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज प्रतीक सर। प्रतीक सर प्लीज आइए प्लीज। हेलो एवरीवन, हेलो सर। हेलो सर, हेलो। कैसा सर, हम बैचेस में बच्चों का हाँ क्या क्या लेने वाले हैं? आप पहले बिजनेस लॉ 2 मिनट में बताना है कि ये क्या है और इसको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है और बच्चा क्यों स्ट्रगल करता है। 3 चीजें। मैं बस एक लाइन में अपनी बात बोलूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से जो लोग वीडियो ये देख रहे हैं उनको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए राइट ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसको आप इस तरीके से समझो कि अभी तक हम लोग देखते थे कानून तोड़ा कैसे जाता है, कानून लोग तोड़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कानून को फॉलो करना है और लोगों से फॉलो करवाना भी है। मैं बस एक बात की श्योरिटी आपको बोल सकता हूं कि जैसे सर ने बताया कि लॉ का एक फोबिया होता है स्टूडेंट्स के अंदर और ये रिजल्ट में भी दिखाई देता है कि अक्सर बच्चों का रुक जाता है सीए फाउंडेशन लॉ की वजह से। मैं आपको बस एक कमिटमेंट करता हूं कि जिस दिन हम लोगों की लास्ट क्लास होगी सीए फाउंडेशन की सिलेबस की, उस दिन आपको लॉ से प्यार हो चुका होगा, 200% प्यार हो चुका होगा आपको लॉ से। क्या बात है, क्या बात है सर। बस यही प्यार कराना है, इस सब्जेक्ट को बोरिंग से स्कोरिंग बनाना है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं बहुत बोरिंग लगता है। तो वी हैव टू मेक इट स्कोरिंग और ऐसे मार्क्स हमें प्रोड्यूस करने हैं कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि लॉ में भी इतने नंबर आ अब सकते हैं। बिल्कुल सर आ सकते हैं। मैंने खुद भी लॉ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हुआ है कंपनी लॉ में, और कंपनी लॉ आपके सीए फाउंडेशन में भी है। और आप बस मैं आपको डायरेक्शंस देता रहूंगा, आप उसको फॉलो करते रहना, बिल्कुल 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं। 100%, 90%, 90 to 100% मार्क्स आना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस गाइड करना मेरा काम है, फॉलो करना आपका काम है। बेटा ये जो टीम आपके सामने है, इस टीम को बिल्ड करना इन इटसेल्फ वाज अ टास्क। द रीजन बीइंग कि वी नीड दोज पर्संस जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस लेके आए, जो अपने आप में चीज़ों को लेके आए कि ठीक है भाई ये चीज़ हमारे हाथ में है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। तो दीज आर द पीपल जिन पे आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं और ये आपको हर तरीके से राइट गाइडेंस देंगे और हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने में।
तो थैंक यू प्रतीक सर। बाकी आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक सेपरेट वीडियो लॉ के लिए प्लीज बनाएं, जिसमें हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफाइन करें, ताकि बच्चे को और इजी रहे कि बिफोर दैट कि बच्चा हमारे बैचेस में तो चलो आ ही रहा है, हम वहां पे तो बता ही देंगे, बट एक ओवरव्यू जनरली भी बच्चे को पता होना चाहिए। एंड इन केस प्रतीक सर ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरी टीम जनवरी के लिए बहुत मेहनत कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारा एफर्ट लगाया है, क्या चीजें लगाई हैं। ऑलरेडी सारी वीडियोस यूट्यूब पे ही अवेलेबल भी हैं, तो ये टीम आपकी बहुत मदद करेगी। हमारा टारगेट बेयर मिनिमम 350 का है एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया निकाल के चलेंगे। थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड सब्जेक्ट। सर माइक मैं आपसे लूंगा, थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग आगे चलेंगे फॉर आवर थर्ड सब्जेक्ट, और जो तीसरा हमारा सब्जेक्ट है, इससे बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होता 11th-12th में। तो क्या सर मैथ्स, मैं नॉन मैथ्स हूँ, क्या मैं तब भी सीए फाउंडेशन कर पाऊंगा? तो हमारे पास जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसके लिए हम स्टेज पे वेलकम करेंगे सुरेश सर का। सर कैसे हैं आप? सर बढ़िया बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं, सर आप इधर आओ ना, इधर हाँ, आओ हाँ, ना, इधर। अगर मैं बात करूं सुरेश सर से, तो ही कम्स विद अ वास्ट एक्सपीरियंस। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही सर ने अपना पूरा जीवन दिया है, नॉट ओनली सीए बट ऑल्सो सर क्लैट, कैट, मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पढ़ाते हैं। तो हम सबका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव हो सकता है, बट सर का ब्लड ग्रुप इज QA पॉजिटिव। तो सर एक तो वैसे ही बहुत पॉजिटिव है, वो आप क्लासेस में देखोगे, बट सर के ब्लड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चलता है। सर श्योर कैसा सब्जेक्ट है सर ये? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और स्पेशली उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। अच्छा। तो सर वो एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि जिनको मैथ्स आती है वो तो चलो ठीक है, वो तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत इधर से थोड़ा। जिनको मैथ्स नहीं आती उनके लिए सर एक तरीके से फोबिया होता है, एक तरीके से डर होता है उनके कि यार मैथ्स आगे, क्योंकि जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उन्होंने कभी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इतना मतलब पढ़ा ही नहीं होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो बिजनेस मैथमेटिक्स हो, चाहे वो LR हो, रीजनिंग भी आई थिंक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, रीजनिंग में एक चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन, जिसको हम लोग नॉर्मली खूनी रिश्ता बोलते हैं। नहीं सर, तो यहाँ पे खूनी उसको रिश्तों की बात नहीं करनी हमें। तो मतलब हर एक पॉइंट, हर एक चीज इस तरीके से होगा, चाहे वो स्टैट्स हो, ठीक है, कि आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसा चीजें इतनी सिंपलिसिटी में बताई जा रही है जैसा मैं अभी 12th क्लास में पढ़ के आया हूँ। राइट राइट, उस तरीके से जो आपके अपने कोर सब्जेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट। तो बेटा जी सुरेश सर आपको मिलेंगे लाइव और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, एंड वी मेक श्योर सर कि बच्चे 100 में से 100 लेके आए, बिल्कुल क्योंकि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है ये, आपको क्यूआर बोल रहा हूँ, OMR के हिसाब से फिल करना है। तो OMR जो मार्कशीट में, OMR वर्कशीट में सारी की सारी चीजें किस तरीके से होंगी वो सब सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, और कहाँ नेगेटिव मार्किंग, कहाँ पे नंबर कटते हैं, वो सारी बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। इट्स नॉट सिमिलर टू 12th, बहुत कुछ बदल जाता है। तो वो सब चीजें आपके साथ क्लासेस में डिस्कस होती रहेंगी, और सर भी एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे इस सब्जेक्ट को डिटेल में डिफाइन करते हुए। तो थैंक यू सुरेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप इधर आ जाइए, थैंक यू क्योंकि सर। इधर हमारे पास ऑलरेडी टीम हमारी तैयार है। तो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्जेक्ट नंबर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके पास एक सरप्राइज है। आज हमारी फैकल्टी हमको ज्वाइन नहीं कर पाई ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट उनका काम मैं कर दूंगा। जब तक हमारी फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तब तक इकोनॉमिक्स में भी मैं आपके साथ हूँ, लॉ में भी मैं आपके साथ हूँ, अकाउंट्स में भी मैं आपके साथ हूँ, और कॉन्ट्स तो मैं सर के साथ बैठ बैठ के सीखूंगा और फिर तुम्हें सिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे मुझे बहुत डर लगता था, बट अब मैंने सर को पकड़ लिया कि सर ये चीज तो करनी ही है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जिम्मेदारी हो, चाहे अकाउंट्स की जिम्मेदारी हो, चाहे मैथ्स की जिम्मेदारी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉज की जिम्मेदारी हो, वो सब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज पैच नीव जो आप सबके सामने है फॉर मे एंड फॉर सितंबर अटेम्प्ट, एंड दिस इज योर ड्रीम टीम। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो निकाल के अपने डेस्क पे लगा लेना कि ये वो चेहरे हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके एग्जाम में एक्सेल करने के लिए। और उसके साथ साथ बेटा जी हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। मैं एक बार सभी को बुलाना चाहूंगा कि सर आ जाइए सब लोग, सब सारे के सारे फैकल्टीज को मैं बुलाना चाहूंगा कि सब लोग आए
और इस तरीके से हम सर पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का पहले ही अटेम्प्ट में, मतलब अटेम्प्ट तो लगना ही नहीं चाहिए, पहले ही बारी में बच्चे एग्जाम में एक्सेल करें और बहुत अच्छा स्कोर करें। सर बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं? माइक सर, माइक सर की आवाज चली जाएगी ऐसे तो। आइए सर। सर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 से 15 से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आज है 13th ऑफ दिसंबर, तो 15 से बेटा जी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। सारे बैचेस लाइव हैं डीसी ऐप पे। ऑलरेडी बच्चों ने एनरोल कर लिया है, जो बच्चे ऐप पे ऑलरेडी थे, जिनको एक्टिव थे हमारे ऑलरेडी, जो बच्चे हमारे से 12th पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हमारे 11th में हैं, जो ऑलरेडी अभी से तैयारी करना चाहते हैं, दे हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन द बैच। एंड हम नहीं चाहते कि हम बहुत भीड़ करके पढ़ाएं, वी ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो हम बहुत जल्दी इस बैच को बंद भी कर देंगे, क्योंकि यार ये 12वीं नहीं है कि पूरे साल बैच चलता रहेगा, हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो अब से इस वीडियो के बाद से ज्वाइन करेंगे, उनके लिए वी हैव अ डिस्काउंट कूपन। ये कोड आप यूज करें एंड यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट्स, एंड दिस डिस्काउंट इज वैलिड ओनली फॉर 2 days। 15 से तो शुरू हो ही जाएगी क्लासेस, तो जल्दी से जल्दी कूपन लगा लेंगे, ऐप पे चले जाएंगे और सारी चीजें, सारी क्लासेस आपके लिए लाइव होंगी। सारा स्टडी मटेरियल आप तक पीडीएफ फॉर्म में पहुंचेगा। जिस चीज की जहां पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो सब हम कवर करेंगे हर तरीके से। आपके डाउट सेशन, सर हम थोड़े डाउट सेशंस बच्चों के लिए, 100%। डाउट्स कहीं नहीं छूटेंगे। मतलब तुम्हें जहां पे जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम सब यहाँ पर हैं, बिकॉज हम सब मिलके एक अच्छी चीज करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। तो वी वांट कि मई में आप 12th भी कर चुके हो, वो तो ऑफ कोर्स आप कर ही लोगे बढ़िया तरीके से, और आप सीए इंटर में भी आ जाओ, फाउंडेशन में भी फोड़ दो मई में ही। तो लेट्स डू दिस। बैचेस आर लाइव फॉर मई एज वेल एज फॉर सितंबर, तो आ जाओ, मिलजुल के करते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, आप सबको हमारा नंबर यहीं पे दिखाई देगा, 01140848482, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं support@dcline.com पे। और बाकी सारी चीजों के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। I'm gonna see you all, we will gonna see you all in the live batches, और उसके साथ YouTube पे तो हमारा रिश्ता चलता ही रहेगा। Thank you so much, keep growing, keep glowing and keep smiling।